प्रणाम। मैं अब है आपका केबीसी होस्ट आपके इस केबीसी के अद्भुत गेम में, जो कि हमारे विद्यालय मिथिला पब्लिक स्कूल के प्रांगण में खेला जा रहा है। मैं आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मुझे ये बताते हुए बेहद ही खुशी का अनुभव हो रहा है कि हमारे विद्यालय के 2 होनहार छात्र संस्कार अभिनव और चंद्रजीत आनंद, जो कि बहुत ही होनहार छात्र हैं, आज उनके साथ हम लोग केबीसी कौन बनेगा करोड़पति का ये नया संस्करण खेल रहे हैं। और मुझे ये पूरा उम्मीद है कि वो आज इस विद्यालय के प्रांगण से इस गेम के द्वारा अपने नॉलेज का बखान करेंगे और अपने नॉलेज के द्वारा जो है वो ये साबित करेंगे कि उन्होंने बहुत सारा ज्ञान अर्जित किया है। तो जोरदार तालियों के साथ हमारे दोनों कंटेस्टेंट को मैं बुलाना चाहूंगा। संस्कार अभिनव और चंद्रजीत आनंद यहाँ पे आए और अपना जो है वो अब हमारे सामने हॉट सीट पर बैठ चुके हैं चंद्रजीत आनंद, जो कि त्रिवेणीगंज से आए हैं और ये जो है वो हमारे विद्यालय में क्लास 7th के छात्र हैं। और मैंने इनको जो है बहुत सारे छात्र में इनको सेलेक्ट किया है क्योंकि इनका कंप्यूटर का बहुत ही बढ़िया नॉलेज है। तो अब मैं चंद्रजीत आनंद से उनके बारे में कुछ जानने की कोशिश करूंगा कि वो कहाँ से आए हैं और वो जो है वो अपने बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी दें। चंद्रजीत आनंद। मैं त्रिवेणीगंज सुपौल से आया हूँ और अभी मैं डेटा साइंस की तैयारी कर रहा हूँ। मेरे फादर लैंड रजिस्ट्री के फील्ड में काम करते हैं। अच्छा, तो चंद्रजीत आनंद, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जो केबीसी गेम है ये जो है वो कौन बनेगा करोड़पति का के ऊपर आधारित है, जिसको मैंने पाइथन के ऊपर बनाया है। आपके सामने जैसा कि आप जो है वो यहाँ पर डेस्कटॉप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपको लगभग 15 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 1000 से शुरू होते हुए 7 करोड़ तक के सवाल रहेंगे। और ये जो है वो जो गेम होगा इसमें जो है वो आप जो है वो सबसे मिनिमम रुपये 1000 से लेकर के 7 करोड़ तक 15 सवाल रहेंगे, जिसमें कि मैं जो है वो 25 सवाल दिया हूँ, जिसमें कि आप गेम के ड्यूरेशन में आप जो है वो 2 लाइफ लाइन 50-50 और फ्लिप द क्वेश्चन का इस्तेमाल कर सकेंगे। और हर सवाल के लिए आपको जो है वो 30 सेकेंड का समय दिया जाएगा। तो लेट्स प्ले केबीसी विद चंद्रजीत आनंद। तो चंद्रजीत आनंद जब तैयार है केबीसी गेम खेलने के लिए, ठीक है, आपका जो ध्यान है वो आपका कंप्यूटर स्क्रीन पे रहेगा। तो पहला सवाल 1000 रुपये के लिए, पहला सवाल आपके स्क्रीन पे चंद्रजीत आनंद जी। चलिए, पहला सवाल जो आपके ऊपर ये है वो है आपको व्हाट डज सीपीयू स्टैंड फॉर। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सी कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट और डी आपका सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट। तो आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, हम आपसे जानना चाहेंगे। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होना चाहिए। अच्छा, क्यों होना चाहिए? क्योंकि मैंने किताबों में पढ़ा है। यस, तो इसको लॉक कर दिया जाए। हाँ, लॉक जी, तो अब मैं जो है वो बी ऑप्शन को जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है उसको लॉक करता हूँ और देखता हूँ कि आपका आंसर सही है या गलत है। चलिए, आपका आंसर बिल्कुल सही है। मैं बताना चाहूँगा अपने ऑडियंस को कि ये जो आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है वो कंप्यूटर का ब्रेन होता है और इसी से पूरा कंप्यूटर जो है वो ऑपरेट होता है। अब आपके सामने 3000 रुपये के लिए अगला सवाल होगा, तो आप जो है वो कंप्यूटर स्क्रीन पे ध्यान से देखेंगे। अगला सवाल आपका सामने ये रहा। दूसरा सवाल ये है कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या है। इनमें से ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, आपके ऑप्शन है ए सीपीयू, बी मॉनिटर, सी माउस और डी कीबोर्ड। ए सीपीयू लॉक कर दिया जाए। ओके, तो अब जो है मैं ए सीपीयू को लॉक करता हूँ और देखता हूँ कि आंसर सही है या गलत है। आपका आंसर बिल्कुल सही है, आप 3000 रुपये जीत चुके हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा चंद्रजीत जी कि आपको गेम के ड्यूरेशन में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, तो आप 2 लाइफ लाइन जो 50-50 है, जिसमें कि 2 गलत जवाब मिल जाते हैं, और एक और लाइफ लाइन जो कि फ्लिप द क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन बदल दिया जाता है, दोनों में से किसी भी लाइफ लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आज आप यहाँ से 7 करोड़ की जो धनराशि है वो जीत करके जाएंगे। हालांकि ये धनराशि जो है वो फेक होगी, बट इससे जो है वो हमारे विद्यालय का नाम बहुत ही ऊंचा होगा। तो अगला सवाल जो कि आपको 5000 रुपये के लिए है, आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ध्यान से खेलेंगे, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप जो है वो जीतेंगे। तीसरा क्वेश्चन जो आपके सामने ये है वो ये है कि टेम्पोररी मेमोरी, इनमें से जो टेम्पोररी मेमोरी है वो कौन है? ए रोम, जिसे हम लोग रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं,
बी रैम जिसे हम लोग रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, सी डीवीडी जिसे हम लोग डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क बोलते हैं, या डी हार्ड डिस्क बोलते हैं। आपके ख्याल से कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? डी रैम को लॉक करें। डी रैम को हम लोग लॉक करते हैं। सही जवाब, आपने 5000 रुपये जीत लिया है। और मैं बताना चाहूँगा कि रैम जो होता है वो आपको रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, और जब तक हम लोग कोई भी डाटा को हार्ड डिस्क में स्टोर परमानेंटली सेव नहीं करते हैं, तब तक वो जो है वो आपको रैम में स्टोर होता है। वेंडर आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अब हम लोग आपको 10,000 के लिए चौथे क्वेश्चन पे आएंगे, और ये आपको 10,000 के लिए चौथा क्वेश्चन ये रहा कि विच डिवाइस प्रिंट डॉक्यूमेंट, इनमें से कौन सा डिवाइस जो है वो आपको डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने में मदद करता है? ए प्रिंटर, बी स्कैनर। 20,000 रुपये के लिए आपके पास प्रश्न संख्या 5 जो है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, कि शॉर्टकट की का कॉपी का शॉर्टकट की क्या होता है? ऑप्शन ए Ctrl+C, ऑप्शन बी Ctrl+V, ऑप्शन सी Ctrl+X और ऑप्शन डी Ctrl+Z। क्या ऑप्शन सही होगा चंद्रजीत? Ctrl+C को लॉक किया। Ctrl+C को लॉक करते हैं। आपने 20,000 रुपये जीत लिया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है विच डिवाइस इज यूज्ड टू पॉइंट एंड क्लिक, इनमें से कौन सा डिवाइस जो है वो आपको पॉइंट और क्लिक करने के लिए इस्तेमाल में आता है? आपसे ऑप्शन है माउस, CPU, प्रिंटर और स्पीकर। माउस को लॉक कर देते हैं। आप जो है वो 40,000 रुपये जीत गए। तो चंद्रजीत 40,000 रुपये आप जीत चुके हैं। अब आपको जो है वो 80,000 रुपये के लिए आपका जो 7वां सवाल है वो आपको स्क्रीन पर ये रहे कि विच इज़ एन आउटपुट डिवाइस, इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन है? आपके ऑप्शन है मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और स्कैनर। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही होगा? ये मॉनिटर को हम लोग लॉक कर देते हैं। आपका सवाल जो है वो 80,000 रुपये जीत गए हैं आप। अब अगला सवाल जो है वो आपको 8वां सवाल है, जो कि आपको दिला सकता है 1,60,000 रुपये के लिए। आपको मैं बताना चाहूँगा, फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि यदि आप गेम में कहीं भी फंसते हैं, आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत होता है, तो आप जो है वो तुरंत लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं 50-50 और फ्लिप द क्वेश्चन, जिससे कि 50-50 में आपके सवाल जो है वो 2 गलत जवाब हटा दिए जाएंगे और फ्लिप द क्वेश्चन में आपको सवाल को ही बदल दिया जाएगा। तो अब आपके सामने जो 8 नंबर सवाल है, जो कि आपको 1,60,000 रुपये जिता सकता है, वो है आपको इनमें से USB का फुल फॉर्म क्या है? आपका यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनाइटेड सिस्टम बस, यूनिवर्सल सिस्टम बोर्ड और यूनिक सीरियल बस। इसके हिसाब से आपका क्या सही ऑप्शन होना चाहिए? हाँ, कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? ए नंबर को हम लोग लॉक करते हैं। चलिए 1,60,000 रुपये जीत गए हैं। आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे पहुँच गए हैं, जो कि आपको 3,20,000 रुपये जिताएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे ये बोल रहा है कि विच सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर टाइपिंग, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर आपको टाइपिंग में इस्तेमाल होता है? MS वर्ड, एक्सेल, पेंट या क्रोम? MS वर्ड को लॉक कर दिया जाए। लॉक कर दिया। MS वर्ड को हम लोग लॉक करते हैं और देखते हैं। आपका जवाब बिल्कुल सही है। 3,20,000 रुपये जीत गए हैं। आप अच्छा खेल रहे हैं। 10वां नंबर सवाल, जो कि आपको 6,40,000 रुपया दिलाएगा। आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि आप यहाँ से पूरा जो 7 करोड़ की राशि है वो आप जीत करके लेके जाएं। अगला सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है कि विच की सेव ए फाइल, इनमें से कौन सा जो शॉर्टकट की है वो फाइल को सेव करने के लिए इस्तेमाल में आता है? Ctrl+S, Ctrl+P, Ctrl+N या Ctrl+O? ये ऑप्शन तो यस, Ctrl+A मैं यहाँ पे लॉक करता हूँ। बिल्कुल 6,40,000 रुपये जीत चुके हैं। मुझे बताते हुए बेहद ही अच्छा लग रहा है कि ये जो हमारे चंद्रजीत आनंद है बहुत अच्छा खेल रहे हैं और अभी तक इन्होंने 6,40,000 की धनराशि जो है वो जीत चुके हैं। यदि ये फेक अमाउंट है, बट तभी भी हम इनके नॉलेज को जो है वो सैल्यूट करते हैं और मैं पूरा उम्मीद करूँगा कि आप यहाँ से 25 लाख रुपये की राशि जीत के लेके जाएँ। अब अगला सवाल, जो कि आपको 11 नंबर का सवाल है, जिसमें पूछा जा रहा है कि विच सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर कैलकुलेशन, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है? एक्सेल, वर्ड, पेंट या नोटपैड? एक्सेल को लॉक करते हैं। 12,50,000 रुपये जीत चुके हैं। अगला सवाल आपको है कि www का फुल फॉर्म क्या होता है? इनमें से www का फुल फॉर्म क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वेब विंडो, वाइड वर्ल्ड वेब और वेब वर्ल्ड वाइड। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ए वर्ल्ड वाइड वेब को यस, ए वर्ल्ड वाइड वेब को हम लोग लॉक करते हैं और देखते हैं ये सही है या सही है। बिल्कुल सही जवाब है। आप जो है वो 25 लाख रुपए की धनराशि जीत चुके हैं और मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि यदि आप इसी प्रकार से खेलेंगे तो वो समय दूर नहीं है जिसमें कि आप 7 करोड़ की राशि भी जीत जाएंगे। अगला सवाल, जो कि आपको जो है वो क्वेश्चन नंबर 13 है,
विच कंपनी डेवलप्ड विंडो, इनमें से कौन सी कंपनी जो है वो विंडोज़ को डेवलप की है। आपका ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, बी एप्पल, सी गूगल और डी IBM। माइक्रोसॉफ्ट को हम लोग करते हैं, बिल्कुल सही जवाब। अब आप जो है वो 50 लाख रुपए की राशि जीत चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से मैं बताना चाहूँगा कि आपका जो लेवल है थोड़ा हार्ड हो जाएगा, जिसमें कि अब आपको जो है वो कुछ कठिन सवाल आएंगे, जिसका जवाब आप जीतते हुए 7 करोड़ की राशि जो है वो जीतेंगे। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप यहाँ से इस मंच के द्वारा जो अंतिम राशि है, जो 7 करोड़ की राशि है, वो यहाँ पे जीतेंगे। अब सवाल नंबर 14 है, ध्यान से खेलिएगा। और मैं बताना चाहूँगा कि किसी भी समय आप यदि लगे कि आप गेम में जो है वो नहीं जीत पा रहे हैं, आपको तुरंत आप जो है वो लाइफ लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, 50-50 और फ्लिप द क्वेश्चन। इनमें से फुल फॉर्म जो रोम का है, रीड ओनली मेमोरी का क्या है? रीड ओनली मेमोरी, सॉरी, रोम का फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी, बी रैंडम एक्सेस मेमोरी, सी रन ओनली मेमोरी और रीड ओपन मेमोरी। ये रीड ओनली मेमोरी। यस, रीड ओनली मेमोरी को ओपन करते हैं। अब आप जो है वो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे 25 सवाल हमने सेट किए हैं, तो आपको धीरे धीरे राशि बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 15, विच नेटवर्क कवर्स ए स्मॉल एरिया, इनमें से कौन सा नेटवर्क जो है वो आपको स्मॉल एरिया कवर करता है? ए लोकल एरिया नेटवर्क, बी वाइड एरिया नेटवर्क, सी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और डी पर्सनल एरिया नेटवर्क। ध्यान से खेलिएगा, यहाँ पे यदि आपको कोई भी दिक्कत है, आप लाइफ लाइन का इस्तेमाल ले सकते हैं। 50-50 लाइफ लाइन। यस, मैं कंप्यूटर महाशय से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो 50-50 लाइन है उसको जो है वो टिक किया जाए और 2 गलत जवाब हटा दिया जाए। आपके ऑप्शन से 2 गलत जवाब हटा दिए गए हैं। अब आपके सामने ए लैन है और दूसरा वैन है, आप दोनों में से कोई लैन को मैं लॉक कर देता हूँ। बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। अब आपको जो है वो सवाल बहुत ध्यान से खेलिएगा। अब आपने एक लाइफ लाइन का इस्तेमाल कर चुके हैं, इन ऑल लाइफ लाइन फ्लिप का क्वेश्चन आपके पास है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बता रहा है विच टोपोलॉजी यूजेस ए सेंट्रल हब, इनमें से कौन सी टोपोलॉजी जो है वो सेंट्रल हब में कनेक्टेड होती है? आपके ऑप्शन है स्टार, बी बस, सी रिंग और डी मैश। ये आप जो है वो सोच समझ के खेलिएगा, यहाँ से क्वेश्चन हार्ड हो जा रहे हैं। और अभी आप 70 लाख रुपए की राशि जो है वो यहाँ पे जीत चुके हैं, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप जो है वो राशि को जीतें। आपने फ्लिप द क्वेश्चन का इस्तेमाल करेंगे, आपका सवाल बदल दिया जाएगा। कंप्यूटर महाशय में निवेदन करूँगा कि क्वेश्चन को पलट दिया जाए प्लीज़। क्वेश्चन पलट दिया गया है। अब अगला सवाल जो है आपको बताया जा रहा है कि डेसिमल 10 जो है वो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आंसर होगा। मैं बताना चाहूँगा कि बाइनरी जो नंबर होता है वो 0 और 1 के रूप में होता है, और डेसिमल नंबर 0 से 9 के रूप में होता है। तो आपको बताना है यदि आप नंबर को बदलेंगे तो आपका क्या होगा। आपके ऑप्शन हैं 1010, 1110, 1001 और 1100। आप जो है वो अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब आपके पास जो है वो खेलने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। आप कोई भी एक ऑप्शन जो कि आपको सही लगता हो आप मुझे प्लीज़ बताएं, ताकि मैं जो है वो बता सकूं कि इनमें से सही क्या है गलत क्या है। ऑप्शन ए को लॉक किया। ऑप्शन ए को मैं लॉक करता हूं। सही जवाब बिल्कुल ये सही जवाब है। अब आप 90 लाख रुपए की राशि जो है वो जीत चुके हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बता रहा है विच लैंग्वेज इज मोस्ट पॉपुलर फॉर AI, इनमें से कौन सा लैंग्वेज AI के लिए महत्वपूर्ण है। आपके ऑप्शन हैं ए पाइथन, बी HTML, सी CSS और डी SQL। आपको जो है वो आपके ऑप्शन यहाँ पे हैं। SQL को लॉक किया जाए। SQL को मैं लॉक कर देना चाहूँगा। गलत जवाब, आपका जवाब जो है वो गलत है। आपका ऑप्शन जो है वो पाइथन है। मैं बताना चाहूँगा अपने ऑडियंस को कि जो पाइथन है वो आपको जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए होता है। हम लोग जो है वो चंद्रजीत को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे कि उन्होंने जो है वो